नमस्कार साथियों, अब बात करते हैं वार की। किस वार में गृह प्रवेश करना चाहिए या किस वार में भूमि का पूजन करना चाहिए। नॉर्मली 2 वार नहीं लेने हैं, उसके अलावा आप कोई भी वार ले सकते हैं। आपको मंगलवार नहीं लेना है और रविवार नहीं लेना है। त्यक्त्वा कुजार्क योश्च, कुजार्क, कुज कहते हैं मंगल को और अर्क कहते हैं सूर्य को। त्यक्त्वा छोड़ देने चाहिए। कौन? मंगलवार को छोड़ देना चाहिए। कुज मतलब मंगल और अर्क मतलब सूर्य। इन दोनों में अग्नि का प्रवेश होता है, अग्नि की मात्रता ज़्यादा होती है इनमें। तो इसीलिए जब आप अपना घर बना रहे हो तो वहाँ हमें रौद्र रूप में अग्नि नहीं चाहिए। हमें वहाँ पे इतना ही चाहिए कि हमारा खाना बन सके, हमारा घर जले, ऐसी अग्नि हमें नहीं चाहिए। और दोनों वारों की प्रवृत्ति अग्नि तत्व की है, इसीलिए शास्त्रकार ने इन दोनों को छोड़ने का निषेध बताया हुआ है। इसके अलावा किसी में भी कर सकते हो। सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, सारे वार अपने आप में ठीक है, परंतु घर का कोई भी कार्य प्रारंभ या गृह प्रवेश मंगलवार को न करें और रविवार को नहीं करना चाहिए। अब इसमें गृह प्रवेश में कुछ नक्षत्र हैं, उनकी चर्चा कर लेते हैं। चित्रा, शतभिषा, स्वाति, पुनर्वसु, रोहिणी, रेवती, मूल, श्रावण, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़, उत्तरा भाद्रपद। इन नक्षत्रों में गृह प्रवेश कर सकते हैं। चित्रा, शतभिषा, स्वाति, हस्त। तो ये कुछ नक्षत्र हैं आपके सामने। चित्रा, शतभिषा, स्वाति, पुनर्वसु, रोहिणी, रेवती, मूल, श्रवण, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़, उत्तरा भाद्रपद, हस्त, पुष्य, धनिष्ठा, अश्विनी, मृगशिरा और आर्द्रा। इन नक्षत्रों में गृह प्रवेश कर सकते। सामान्यतः ये नक्षत्र शुभ माने जाते हैं। इसी प्रकार से यदि शिलान्यास हो रही हो तो उस समय भद्रा तिथि, जिसको हम कहते हैं भद्रा पड़ जाना, तो भद्रा का भी निषेध माना जाता है। भद्रा विशेषतर विष्टिकरण को कहते हैं। विष्टिकरण, इसको हम भद्रा कहते हैं। ये कुछ तिथियों में पड़ती है, उसके लिए पंचांग की आवश्यकता होती है। या फिर एक बार हम इसमें, यदि आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी तो एक पंचांग का स्पेशल परिचय इसमें करवाएंगे इस वीडियो में, कि कैसे किस प्रकार से इन तिथियों को देखा जाता है, नक्षत्र देखा जाता है, योग देखा जाता है, करण देखा जाता है। तो अभी तो फिलहाल यही है कि आप इतना समझें कि विष्टिकरण, जो भद्राकरण होते हैं, भद्रा तिथि, जो भद्रा जब लग जाती है किसी भी कार्य के, तो उसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। तो उस भद्रा को छोड़ देना चाहिए, उसके आगे पीछे कोई भी कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। हाँ, यदि कार्य कर रहे हैं आप और उसके बीच में भद्रा आ जाए तो उसका निषेध करना जरूरी नहीं है, आवश्यकता नहीं है उसकी। जैसे कोई भी घर का कार्य शुरू किया आपने वैशाख के महीने, तो वैशाख का महीना वृद्धि कर होता है, धन धान्य को देने वाला होता है। इसके बीच में तो बहुत सारे महीने आएंगे, ऐसा तो है नहीं कि एक महीने में आपका घर बन के तैयार हो जाएगा। तो वैशाख भी आएगा, ज्येष्ठ भी आएगा, आषाढ़ भी आएगा, श्रावण में तो आ जाए ना, बीच में आ जाए कोई भी महीना या बीच में आ जाए कोई भी वार, तो वो ग्राह्य होता है, उसको हम ले सकते हैं। परंतु उस वार से, उस मास से जिसमें निषेध बताया गया है, उससे प्रारंभ नहीं करना है। इसके बाद आता है लग्न विचार, अंतिम जो कड़ी है, जिसको हम कहते हैं मुहूर्त, कि कितने बजे का मुहूर्त है, कितने बजे शिला स्थापन होगी, कितने बजे जो है पूजन का मुहूर्त है। तो विशेषकर जो है एक दिन में 12 मुहूर्त होते हैं जो राशियों के हिसाब से चलते हैं। तो इसमें आप समझ सकते हैं मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। तो ये जो हैं लग्न हैं, किस प्रकार से देखते हैं। जो मेष, कर्क, तुला, मकर, ये है चर लग्न, चर लग्न कहते हैं इसको। जो वृष, सिंह, वृश्चिक, कुंभ है, ये है स्थिर लग्न। और जो मिथुन, कन्या, धनु, मीन है, ये है द्विस्वभाव, द्विस्वभाव। तो घर का जो भी कार्य करते हैं हम प्रारंभ, घर का कोई भी कार्य यदि प्रारंभ करते हैं तो उसको करना चाहिए स्थिर लग्न में। स्थिर मतलब स्टेबिलिटी, आपके घर में स्टेबिलिटी रहेगी, आपका घर यथाशीघ्र बनेगा, आपके घर में जो भी कार्य होगा वो आराम से होगा, आपके घर में जो भी व्यक्ति होंगे वो सुख शांति से रहेंगे, चरता उनके साथ नहीं रहेगी, ज़्यादा एकदम चलायमान नहीं रहेगा। तो घर में जो शिलान्यास करते हैं या गृह प्रवेश करते हैं तो स्थिर लग्न में करना चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है स्थिर लग्न उस समय, तो आप द्विस्वभाव में भी कर सकते हैं विकल्प से, परंतु चर लग्न में नहीं करना चाहिए। तो इन लग्नों को निषेध करना चाहिए। तो ये आपका पंचांग परिचय हुआ। नमस्कार।